गुड मॉर्निंग। मौजा एंड का एक और एपिसोड में सबका स्वागत है। आज का प्लान है तमिलनाडु के कोल्ली हिल्स और नामक्कल फोर्ट। तो इंडस्ट्री ट्रैवल है तो मैंने पहले ही अपना 2 डोज वैक्सीनेशन कंप्लीट किया हूँ और ई पास भी लिया हूँ। आज के राइड में मेरे साथ 2 और लोग जा रहे हैं। तो वो लोग मुझे सिल्क बोर्ड फ्लाईओवर के पास मिलेंगे। 7 बजे का टाइम दे रखा है, आप 6:30 बज रहा है। तो अब निकलते हैं और उनसे मिलते हैं 7 बजे बिना लेट हुए। हाय। हेलो सर, 3-4 मिनट लेट हो गए, सॉरी। वो ठीक है। हमारा पहला डेस्टिनेशन है नामक्कल फोर्ट। NH44 बहुत अच्छा रोड है, वो श्रीनगर कन्याकुमारी वाला। पहले इलेक्ट्रॉनिक सिटी फ्लाईओवर पकड़ेंगे, फिर होसूर, कृष्णगिरी, धर्मपुरी, सैलम होते हुए नामक्कल। नामक्कल डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर्स है नामक्कल म्यूनसिपल टाउन में और इसका नाम पड़ा है नामगिरी से। नामगिरी एक पहाड़ी है और ये एक सिंगल पत्थर है। वो पत्थर 65 मीटर ऊंचा है और उसका सरकमफरेंस 1 किलोमीटर है और उसी पत्थर के ऊपर नामक्कल फोर्ट बना हुआ है। नामक्कल टाउन बेंगलुरु से 250 किलोमीटर और चेन्नई से 225 किलोमीटर दूर है और हिस्टोरिकली ये जितने साउथ इंडिया के किंगडम्स थे उनके अंडर थे, जैसे चोला, चेरा, पांड्या, पल्लवा और विजयनगरा, होयसाला, फिर उसके बाद में इवन बीजापुर सुल्तानेट, फिर हैदर अली ब्रिटिश, फिर उसके बाद में फिर हैदर अली के पास, फिर ब्रिटिश के पास। तो सिटी के बीच में ही है नामक्कल फोर्ट। तो पहले फोर्ट देखेंगे, उसके बाद लंच करके निकलेंगे कोल्ली हिल्स के लिए। कोल्ली हिल्स यहाँ से करीब 45 किलोमीटर दूर है। सारे ईस्टर्न घाट्स की पहाड़ियाँ हैं वो सब। तो थोड़ा ये ड्राई एरिया है और समर में, पीक समर में तो यहाँ 48 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर बढ़ता है। तो अभी भी काफ़ी गर्म है। तो पहले फोर्ट कवर कर लेते हैं। यह है नामक्कल फोर्ट। 257 किलोमीटर दूर है बेंगलुरु से। नामक्कल सिटी के एकदम बीचों बीच खड़ी है, लेकिन आज सैड न्यूज़ है कि ये बंद है। फ्राइडे, सैटरडे, संडे 3 दिन बंद रहता है। और ये 17वीं सेंचुरी का मदुरई के तिरुमला नायक का बनाया हुआ फोर्ट है। 1758 में इसको अंग्रेज़ों ने कैप्चर किया था। उसके बाद में हैदर अली के पास चला गया, फिर श्रीरंगपट्टनम ट्रीटी के थ्रू अंग्रेज़ों के पास वापस चला गया और अभी तमिलनाडु आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अंडर है। नामगिरी का एक मिथोलॉजिकल स्टोरी भी है। हनुमान जी जब संजीवनी पर्वत लेके लंका जा रहे थे तो ऊपर से एक तालाब देखे तो पूजा करने के लिए यहाँ उतर गए। तो जब पूजा कर रहे थे तो उन्होंने अपने हाथ में जो शालिग्राम लेके आए थे वो सब नीचे रखे। जब तक पूजा ख़त्म किए तो शालिग्राम बड़ा होके इतना बड़ा पर्वत बन गया और उसके बाद में वो यहाँ पे छोड़ के चले गए। ऊपर फोर्ट के अंदर एक नरसिम्हा स्वामी टेम्पल और एक दरगाह भी मौजूद है, लेकिन हम ऊपर नहीं जा सकते, आज कोरोना के चलते सब बंद है। ये था बंद नामक्कल फोर्ट। अब निकलेंगे कोल्ली हिल्स के लिए। 72 हेयरपिन बेंड्स हमारे इंतज़ार कर रहे हैं। उसके ऊपर 3 वाटरफॉल्स है, 2 व्यू पॉइंट है और एक 2nd सेंचुरी का एक मंदिर है। अब जाके देखते हैं। तमिलनाडु के रोड्स काफ़ी अच्छे होते हैं। अब ये दोनों साइड में देखिए इमली के पेड़ लगे हैं। ऐसे तमिलनाडु वाले रूरल रोड्स में अगर चले जाएंगे तो कुछ न कुछ पेड़ तो लगा के ही रखते हैं छांव के लिए। और ऐसी बात नहीं है कि ये रिसेंटली स्टार्ट हुआ है। अगर देखोगे तो 30-40 साल पुराने पेड़ मिलेंगे। और जो भी हाईवेज तमिलनाडु से जाते हैं उनमें सिग्नल्स बहुत ही कम है। तो या तो फ्लाईओवर बना होगा या फिर डाइवर्शन होगा। ये दिखने लगा है कोल्ली हिल्स। शायद यहाँ के जो हेयरपिन बेंड्स है इनकी वजह से इसको माउंटेन ऑफ डेथ भी बोला जाता है। ये पार्ट है ईस्टर्न घाट्स के और कोल्ली मलई या कोल्ली हिल्स एरिया करीब 280 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और इन पहाड़ियों पे प्री हिस्टोरिक टाइम से ह्यूमन सेटलमेंट है। तमिल क्लासिक्स जैसे सिलप्पतिकारम, अकनानूर, पुरनानूर, मणिमेघले, इन सब में कोल्ली हिल्स के बारे में जिक्र है। यहाँ के एक लोकल देवी है कोल्ली पावई या एट्टुगाली अम्मन।
ये जो गॉडेस है कोल्लीपावई या एटगाली अम्मन, इनके बारे में अर्ली संगम लिटरेचर में काफ़ी मेंशंस है। सत्तर हेयर पिन क्रॉस करके जो लेवल सरफेस में पहुंचते हैं सबसे पहले वो है सोलाकाड। वो मीन सी लेवल से 1200 मीटर इनका इस प्लेस का एलिवेशन है और ये जो है सोलाकाड यहाँ का बड़ा मार्केट है। ஃபால்ஸ் க்ளோஸ் ஆயிடுச்சு. ஆமாம், 3 மணியோட டைம் க்ளோஸு. ஒரு வேளை இன்னைக்கு கும்பலாக இருக்கனால விட்டாலும் விடலாம். எதுக்கும் போய் பாருங்கள். ओके, ना नाला बर சரி, ஓகே. 3 बजे क्लोज हो जाता है। हाँ, कहीं रूम ले लेते हैं और रात को व्यू पॉइंट्स देख लेंगे और कल वाटरफॉल्स। गुड मॉर्निंग। कल हम लोग पहुंच गए थे 3 बजे तक 70 हेयरपिन बैंड पे बाइक चला के मज़ा तो आ गया, लेकिन यहाँ आगे पता चला कि 3 बजे तक सारे टूरिस्ट प्लेसेस बंद हो जाता है वीकेंड्स में। तो हमने यहाँ पे एक रूम ले लिए, यहाँ रुके थे। अभी सुबह 6:15 बज रहे, उठे हैं। अभी वाटरफॉल्स देखने जाएंगे। यहाँ पे मेनली 3 वाटरफॉल है, मौसिला अरवी, नम्मा अरवी और आगाएंगे वाटरफॉल। ये पहाड़ी के ऊपर एक पूरा तालुक है। तालुक हेडवाटर से सेम्मेड नामकल से TNSRTC का बस सर्विस भी होती है। अगर बस से आना है सेलम आइए, सेलम से नामकल आइए, नामकल से यहाँ रात को इवन 8 बजे तक भी बस सर्विस चलती है। इसके ऊपर पेट्रोल पंप है, एक हॉस्पिटल है, छोटे मोटे शॉप्स है, लेकिन सारे शॉप्स रात को 8 बजे तक बंद हो जाती है। कुछ भी लेना है तो उससे पहले, खाने पीने का भी है तो कुछ उससे पहले ही लेना पड़ेगा। और यहाँ के मेन ऊपर ऑलमोस्ट हर चीज़ की मसालों का खेती होती है। जैसे ये है काली मिर्च। तो अभी रेडी होकर निकलते हैं।
पहले मासिला फॉल्स, फिर उसके बाद में नमा अरवी, उसके बाद आगाया गंगा। तो तीनों वाटरफॉल कवर करके फिर हम बेंगलोर के लिए निकल जाएंगे। एक व्यू पॉइंट है सीकुपारा व्यू पॉइंट, लेकिन वहाँ पे सनराइज़ तो दिखता नहीं है, वो वेस्ट की फेसिंग है। तो कल शाम को हम गए थे तो तब तक वो भी बंद हो गया था। तो देखेंगे कि वहाँ जाना है कि नहीं। हम लोग निकले थे वाटरफॉल्स के लिए, लेकिन अभी रास्ते में इतना फॉग कवर है कि सारा जगह विजिबिलिटी तो नियर टू नील है। ये सामने दिख रहा है नमा अरवी वाटरफॉल्स। ये बहुत छोटा सा ही फॉल है। यहाँ पे अभी तो कोई एंट्री टिकट या गेट या पार्किंग फ़ी कुछ भी नहीं है। कोई परमिट करने वाला या रोकने वाला भी नहीं है। तो हम लोग जल्दी इसको देख के आगे बढ़ते हैं अगले वाटरफॉल की ओर। ये है मासला फॉल्स के पार्किंग। यहाँ के सूप कुछ स्पेशल बताए जाते हैं। अब हम टेस्ट करने जा रहे हैं। कैसा है? कोल्ली हिल्स के एक लैंडमार्क है अरपालीश्वरा टेम्पल। ये 2nd सेंचुरी एडी का बना हुआ मंदिर है, लेकिन आज ये भी बंद है। तो हम 1000 स्टेप उतर के आगाया गंगा वाटरफॉल की तरफ जा रहे हैं। तो पानी में मिलते हैं। आगाया गंगा वाटरफॉल्स ये है कोल्ली हिल्स का सबसे मेन टूरिस्ट स्पॉट। ये 91 मीटर ऊंचा है और अय्यारू नदी में। यहाँ पे चेंजिंग रूम एक है, लेकिन उसका दरवाज़ा नहीं है और हर जगह गीला गीला सा है क्योंकि मिस्ट से कवर्ड है। बाइक का पार्किंग चार्जेस था 20 रुपीज़ और इसका एंट्री पर हेड है 30 रुपये।
पानी का फोर्स बहुत ही ज़्यादा है, तो रस्सी बांध के रखे हैं, रस्सी पकड़ के हम वाटरफॉल के एकदम नीचे तो नहीं जा सकते, एकदम नीचे जाएगा तो ऐसा लगेगा कि पत्थर गिर रहा है ऊपर। तो जितना नज़दीक जा सकते हैं, आप जितना जाना चाहते हैं उतना तो जा सकते हैं, तो हम भी जाके देखते हैं। आगायगंगा वाटरफॉल्स के 1000 स्टेप्स थे, लेकिन ये वर्थ था। और कोली हिल्स पे मेनली 3 वाटरफॉल्स है, तो इसलिए ये तीनों सीजनल है, तो ओनली मानसून सीज़न में आना ही ठीक रहता है, सितंबर अक्टूबर या मैक्सिमम नवंबर तक। जिनको पैर में दिक्कत है तो उनके लिए उतना अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि मेन जो फॉल है आकाशगंगा फॉल, उसमें जा नहीं पाएंगे। और 4 व्हीलर के लिए ये जो मेन अट्रैक्शन एक और जो है ये 70 हेयरपिन्स। सो अगर कार में आएंगे तो इतना आप एंजॉय नहीं कर पाएंगे, 2 व्हीलर के लिए बेटर है। और जैसे 1 डे ट्रिप अगर करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है, 3 वाटरफॉल्स और ये जो व्यू पॉइंट सब कवर करके आने में टाइम लगता है। तो बेटर है कि एक नाइट का स्टे करें, तो बेंगलुरु से आते टाइम ही बुक करके आएंगे तो बेटर रहेगा। तो हम लोग यहीं आकर ढूंढे थे, लेकिन मिलने में कुछ दिक्कत हो गई थी, लेकिन एट लास्ट मिल ही गया है। तो अब हम निकलते हैं बेंगलुरु के लिए। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर, सब्सक्राइब भी कीजिए। अब तक के लिए बाय बाय।